पुनः स्वागत है आप सभी भैया बहनों का। तो बच्चों, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत एक नया टॉपिक है आपका जो कि बहुत अनिवार्य है और परीक्षाओं में प्रायः पूछा भी जाता है। वह है यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो का। जबकि पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन मान लीजिए। नॉट ओनली बट आल्सो, बीच में गैप रहेगा। इसका हिंदी इसकी न केवल बल्कि, दो चीज़ें होती हैं इसमें। अब दो चीज़ें क्या होती हैं वो देख लीजिए, किसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है फॉर ज्वाइनिंग सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक ही प्रकार के शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें हम यहाँ पर जो देखेंगे वो नाउन्स को जोड़ना, वर्ब्स को जोड़ना, सेम नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण, इन चारों को जोड़ने का हम प्रयास यहाँ पर करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से, जो आपके कोर्स का है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि। इसमें 4 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इनको जोड़ने का हम काम करते हैं। 2 वाक्यों में दिया रहेगा और उन दोनों वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से आपको जोड़ना है। तो इसमें कुछ बातें आप, पहला है आपका फॉर ज्वाइनिंग नाउन्स में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिमूव आपको हटाना है। किसको? अगर वाक्य में आ जाते हैं ये शब्द टू, TOO, एज वेल एज, एंड और बोथ एंड, ये स्ट्रक्चर है, इसको भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो में अगर किसी मतलब सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में या फर्स्ट सेंटेंस में, जहाँ कहीं भी आपको ये आपके कंजक्शंस टू, एज वेल एज, है ना, एंड और बोथ एंड, ये अगर दिख जाए तो आप इनको क्या करेंगे? हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, फॉर ज्वाइनिंग नाउन्स, 2 नाउन्स को जोड़ने का हम कार्य करेंगे पहले वाक्य के माध्यम से, माने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से। जो पहला आपका टॉपिक है फॉर ज्वाइनिंग नाउन्स। अब नाउन्स को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये बात यहाँ पर देखने वाली बात है कि नाउन्स किस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे। सर मैंने संज्ञाओं को, 2 संज्ञाएं आपकी दी रहेंगी, उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से जोड़ेंगे? देखिए, वाक्य पहला देख लीजिए। अरुण इज ऑनेस्ट, अरुण ईमानदार है। राम इज ऑनेस्ट टू, राम भी ईमानदार है। ये जो टू यहाँ पर लिखा है ना, TOO, टू का मतलब भी होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ये बताया गया, मैंने आपको बताया रिमूव टू, एज वेल एज, एंड, बोथ एंड, इनको आपको हटाना पड़ेगा। इसको हटा देंगे टू को। अरुण इज ऑनेस्ट और राम इज ऑनेस्ट, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे। तो न केवल अरुण बल्कि राम ईमानदार है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। नॉट ओनली अरुण बट आल्सो राम इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, ये है ना, ये दूसरा वाला जो सब्जेक्ट आप आएगा उसके आधार पर ये क्रिया का सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अरुण और राम 2 हो गए तो हम आर का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल गलत होगा। नॉट ओनली अरुण, न केवल अरुण बट आल्सो राम इज ऑनेस्ट, लेकिन राम भी ईमानदार है, दोनों ईमानदार हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ब आपकी आएगी सेकंड सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद में, उसको हम सिंगुलर मतलब कर्ता के आधार पर, अगर मान लीजिए हमें प्लूरल है तो आप आर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लूरल नहीं है तो आपको सिंगुलर ही करना पड़ेगा, क्योंकि राम यहाँ पर है आपका, तो इसका प्रयोग होगा। नॉट ओनली अरुण, इसको देख लीजिए, अरुण इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, 2 आपके वाक्य हैं और ऑनेस्ट टू भी लगा हुआ है। तो टू के लिए मैंने कहा आपको कि टू होगा, एज वेल एज होगा, एंड होगा, बोथ एंड होगा। तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं अरुण इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट टू, तो टू को हटा देंगे। नॉट ओनली अरुण बट आल्सो राम इज ऑनेस्ट। सेकंड देखिए, रोहित शर्मा प्लेड वेल, रोहित शर्मा अच्छा खेला। विराट कोहली प्लेड वेल, विराट कोहली अच्छा खेला। तो इसको जोड़ेंगे जब, तो नॉट ओनली रोहित शर्मा, नॉट ओनली रोहित शर्मा बट, माने पहला जो सब्जेक्ट है उसके पहले माने नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के पहले बट आल्सो का प्रयोग कर देंगे। बस ये टेक्निक आप जान लीजिए। नॉट ओनली का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के पूर्व
और दूसरा जो आपका दूसरे सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसके पहले बट आल्सो का प्रयोग करना है, हो गया। टू एज वेल एज, बोथ एंड ये अगर आते हैं तो उनको रिमूव कर देना है, ये इसकी टेक्निक है, बस हो गया। और बाकी कुछ नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं है इसमें। मतलब दो जो वाक्य आपके रहेंगे वो नाउन्स के रूप में हो, वर्ब्स के रूप में हो, क्रियाएं भी आएंगी दो वाक्यों में, उनको भी आप देखेंगे। एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में हो, क्रिया विशेषण के रूप में हो। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि जो दो सेंटेंस दिए रहेंगे जिनको नॉट ओनली बट आल्सो से हमको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग होगा, और दूसरे वाक्य का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके पहले सब्जेक्ट होगा, मतलब नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में। दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो और या वर्ब होगा तो पहली सब्जेक्ट के पहले और दूसरे वर्ब, मतलब पहली वर्ब के पहले नॉट ओनली का, दूसरे के पहले बट आल्सो का। इसी प्रकार आप देखिए वाक्य तो देखिए, अरुण इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट टू। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहला सब्जेक्ट अरुण है तो ये नॉट ओनली, अरुण के पहले नॉट ओनली का प्रयोग हो गया। फिर बट आल्सो का प्रयोग किसके पहले, राम के पहले हुआ, ये देख लीजिए आप, ये बट आल्सो, ये राम लिखा हुआ है आपका, ठीक। और इज ऑनेस्ट, इसको मैंने कहा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे सेकंड सब्जेक्ट के बाद में, वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, मतलब सेकंड सब्जेक्ट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली अरुण बट आल्सो राम इज ऑनेस्ट। दूसरा वाक्य देखिए, रोहित शर्मा प्लेड वेल, विराट कोहली प्लेड वेल। तो नॉट ओनली रोहित शर्मा बट आल्सो विराट कोहली प्लेड वेल, ठीक है। देख लीजिए, नॉट ओनली रोहित शर्मा प्लेड वेल, है ना, बट आल्सो विराट कोहली प्लेड वेल। तीसरा देखिए, दे इन्वाइटेड टीचर्स, उन्होंने शिक्षकों को आमंत्रित किया, एंड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को, ठीक है। तो अब देखिए, दे इन्वाइटेड, यहाँ तो अब मैंने क्या कहा आपको कि सब्जेक्ट के पहले प्रथम जो सब्जेक्ट होगा आपका, यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, तो जो पहला प्रोनाउन होगा उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग, और नाउन के पहले, और दूसरे नाउन के पहले बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दे इन्वाइटेड, यहाँ तो कोई नाउन नहीं है आपका, तो दे इन्वाइटेड टीचर्स, ये टीचर्स है आपका, नॉट ओनली का प्रयोग कर दीजिए, और स्टूडेंट्स के पहले बट आल्सो का प्रयोग कर दीजिए। तो दे इन्वाइटेड नॉट ओनली टीचर्स, ये देखिए टीचर्स के पहले नॉट ओनली का प्रयोग होगा, और फिर बट आल्सो का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स के पहले, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले आपका नाउन होगा, वर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग, और बट आल्सो का प्रयोग जो सेकंड आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन होगा उसके पहले बट आल्सो का प्रयोग हम करेंगे। फिर से देख लीजिए, दे इन्वाइटेड, तो यहाँ पर ये दे इन्वाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया, ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, नाउन तो ये टीचर्स है और एक स्टूडेंट्स है, तो टीचर्स के पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और स्टूडेंट्स के पहले बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो दे इन्वाइटेड नॉट ओनली टीचर्स, ये देखिए, दे इन्वाइटेड नॉट ओनली टीचर्स बट आल्सो स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ बात आई होगी। चलिए, ये तो हो गया फॉर ज्वाइनिंग नाउन्स में। अब चलते हैं वर्ब्स को ज्वाइन करिए। वर्ब को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर पहला वाक्य यहाँ पर लिखा है, सी क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया। सी बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड, उसने केवल दरवाजा ही बंद नहीं किया बल्कि बाहर से कुंडी भी लगा दी। बोल्टेड, उसको लॉक कर दिया, उसको बोल्टेड, वो जो कुंडी है उसको भी चढ़ा दिया उसने। सी क्लोज द डोर, सी बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पर देखिए, वर्ब अगर देखें तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लोज विल बी क्लोज्ड, और बोल्टेड, ये है दो वर्ब आपकी है, ये देख लीजिए, क्लोज्ड और ये बोल्टेड, ठीक है। तो इसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, इसके पहले बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, सी नॉट ओनली, ये देखिए, सी नॉट ओनली क्लोज्ड, पहले वर्ब है आपकी, तो नॉट ओनली का प्रयोग हुआ। सी नॉट ओनली क्लोज्ड द डोर बट आल्सो बोल्टेड, ये देखिए स्पेलिंग यहाँ पर मैंने एल छूटा हुआ है, उसको आप सही कर लेंगे। बोल्टेड है ये, बोल्टेड, LTED, ये है आपका, मतलब सी नॉट ओनली क्लोज द डोर बट आल्सो बोल्टेड, BOLTED, इट, ये अलग है आपका इट, ये इसको ये, बट आल्सो बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड, उसने न केवल दरवाजा बंद किया बल्कि बाहर से कुंडी भी चढ़ा दी, लॉक कर दिया।
तो ये भी वही है आपका, जैसे एक माने एक ऐसी स्थिति सिचुएशन या ऐसी समझ बनाइए कि नाउन की बात होगी तो पहले नाउन के पहले नॉट ओनली का प्रयोग, दूसरे के पहले बट आल्सो का प्रयोग। वर्ब होगा तो पहली जो वर्ब होगी उसके पहले नॉट ओनली का, इसके बाद वाली में बट आल्सो का। इसी प्रकार एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी काम करेंगे। फिर से देख लीजिए, सी क्लोज्ड द डोर, और दूसरा वाक्य है सी बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सी नॉट ओनली क्लोज्ड द डोर बट आल्सो बोल्टेड फ्रॉम आउटसाइड। और देखिए ना दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर ट्रेन्स, मतलब जो विद्युत है वो हमारी ट्रेनों में दौड़ती है। भाई ट्रेनें दौड़ती हैं तो किससे दौड़ती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से दौड़ती हैं। फिर दूसरा वाक्य है इलेक्ट्रिसिटी मूव्स आवर मशीन्स, हमारी मशीन में भी वही दौड़ती है। हमारी मशीनें काम करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से काम करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर रन्स है, ये देखिए आपके वर्ब की बात हम कर रहे हैं ना, ये रन्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो मूव्स है। ये देखिए ये दोनों वर्ब हैं आपकी। तो पहली जो वर्ब होगी उसके पहले नॉट ओनली का, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओनली रन्स, ये देखिए रन्स के पहले नॉट ओनली का प्रयोग। तो इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओनली रन्स आवर ट्रेन्स, दूसरी क्या है मूव्स, तो उसके पहले बट आल्सो का प्रयोग कर दीजिए, तो बट आल्सो मूव्स आवर मशीन्स। क्लियर? फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर ट्रेन्स, दूसरा वाक्य इलेक्ट्रिसिटी मूव्स आवर मशीन्स। तो इसमें जो पहली वाली जो फर्स्ट वर्ब होगी उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओनली रन्स आवर ट्रेन्स बट आल्सो, ये सेकंड जो वर्ब है उसके पहले बट आल्सो का प्रयोग करेंगे, मूव्स आवर मशीन्स। तो ये पूरा वाक्य बन गया, इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओनली रन्स आवर ट्रेन्स बट आल्सो मूव्स आवर मशीन्स। तो ये तो बात हुई आपकी फॉर ज्वाइनिंग वर्ब्स की। अब अंत में दोनों को मिला करके मैंने यहाँ पर रखा है फॉर ज्वाइनिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, मतलब विशेषणों और क्रिया विशेषणों को किस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जोड़ेंगे। तो सेम इसमें भी है, पहला एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली का प्रयोग, दूसरे के पहले बट आल्सो का प्रयोग। एडवर्ब में है तो पहले जो एडवर्ब पहला होगा उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग, दूसरे एडवर्ब के पहले बट आल्सो का प्रयोग। वाक्य देखिए, द प्रिंस वाज रिच, जो राजकुमार था वो धनी था। ठीक, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है आपका, ये देख सकते हैं रिच। द प्रिंस वाज पावरफुल, ये भी वही है आपका, है ना। तो इसमें फर्स्ट वाले में रिच, ये देखिए रिच, और दूसरे वाले में पावरफुल। ये पहले में रिच है और दूसरे में पावरफुल है। तो इन दोनों के माने फर्स्ट वाले के पहले नॉट ओनली का प्रयोग और दूसरे वाले के पहले बट आल्सो का प्रयोग। देखिए, द प्रिंस वाज नॉट ओनली रिच, ये देखिए द प्रिंस वाज नॉट ओनली रिच बट आल्सो पावरफुल, वाक्य जुड़ गया आपका। ये देखिए, द प्रिंस वाज नॉट ओनली रिच बट आल्सो पावरफुल। दूसरा वाक्य देखिए, राकेश इज हार्ड वर्किंग, ही इज क्लेवर टू। राकेश कठिन परिश्रम करने वाला है, ही इज क्लेवर टू, वो चतुर भी है, चालाक भी है। तो यहाँ पर टू आ गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज टू एंड बोथ एंड, अगर ये आपके कंजक्शन आ जाते हैं कहीं पर भी वाक्य में दिख जाते हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। ये प्रायः दूसरे सेंटेंस में मिलते हैं। राकेश इज हार्ड वर्किंग है आपका, ये इसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग होगा और क्लेवर के पहले बट आल्सो का प्रयोग करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे। तो राकेश इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, ये देखिए राकेश इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो क्लेवर, वाक्य पूरा हो गया। तीसरा देखिए, मैरी टॉप्ड हर क्लास, मैरी ने अपने कक्षा में टॉप किया विथ ऑनर्स के साथ इन मैथ्स एंड फिजिक्स, गणित में और भौतिकी में उसने टॉप किया। तो अब इसमें जो है मैथ्स ये है आपका और फिजिक्स, तो मैथ्स के पहले आप नॉट ओनली का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, और फिजिक्स के पहले बट आल्सो का प्रयोग कर दीजिए, तो वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैरी टॉप्ड हर क्लास विथ ऑनर्स, यहाँ तक तो वाक्य वही लिखेंगे, मैरी टॉप्ड हर क्लास विथ ऑनर्स, यहाँ तक वही रहेगा। फिर देखिए ये आपका लिखा है इन मैथ्स, है ना, तो इन मैथ्स, तो इसके पहले आप जो है नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और फिजिक्स के पहले आप जो है बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो मैरी टॉप्ड हर क्लास विथ ऑनर्स नॉट ओनली इन मैथ्स, न केवल गणित में बट आल्सो इन फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में भी उसने टॉप किया। और अंतिम आपका सेंटेंस है, इट वाज हर ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था, टू कुक फूड, भोजन बनाना, एंड सर्व इट, और उसको परोसना।
ठीक, दो ड्यूटियां हैं इसमें, दो एडवर्ब आपके हैं ये, टू कुक फूड और सर्व इट, और उसको सर्व करना। ठीक है, तो इट वाज हर ड्यूटी, है ना, यहां तक तो ले जाएंगे। फिर इसके बाद है आपका टू कुक फूड, टू कुक फूड, तो इसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग कर दीजिए। तो इट वाज हर ड्यूटी नॉट ओनली टू कुक फूड, न केवल भोजन पकाना, बट आल्सो टू सर्व इट, लेकिन उसको परोसना भी। इस प्रकार से इट वाज हर ड्यूटी टू कुक फूड एंड सर्व इट, तो इट वाज हर ड्यूटी नॉट ओनली टू कुक फूड बट आल्सो टू सर्व इट, ये वाक्य आपका नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी मानसिकता, आपकी समझ कुछ बनी होगी कि हम नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को, जो दो वाक्य आपके दिए रहेंगे, उनको नॉट ओनली बट आल्सो से किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो एक सबसे मुख्य समझ जो आपको विकसित करनी है कि जो दो नाउन दिए हैं, तो पहले वाले नाउन के पहले नॉट ओनली का प्रयोग, दूसरे वाले के पहले बट आल्सो का प्रयोग। सेम कंडीशन वर्ब में है, पहली वर्ब के पहले नॉट ओनली का, दूसरे के पहले बट आल्सो का। यही स्थिति एडजेक्टिव और एडवर्ब में है कि पहले वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले नॉट ओनली का प्रयोग और दूसरे वाले एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले बट आल्सो का प्रयोग हम करके नॉट ओनली बट आल्सो से उन दोनों वाक्यों को ज्वाइन कर देते हैं और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। मुख्य चीज इसमें यही चीज ध्यान रखेंगे। और अगर सेकंड सेंटेंस में कहीं आपको कंजक्शंस टू, एज वेल एज, एंड, बोथ, एंड, ये अगर मिल जाते हैं तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा निश्चित रूप से, इनको आप नहीं रख सकते वाक्य में। ठीक, इसमें मैंने फॉर ज्वाइनिंग नाउन्स, है ना, फॉर ज्वाइनिंग वर्ब्स और फॉर ज्वाइनिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब्स एक में मिला करके दो वाक्य मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से आपकी समझ बनी होगी कि जैसे अरुण इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, टू को हटा दीजिए, नॉट ओनली अरुण बट आल्सो राम इज ऑनेस्ट। दूसरा वाला वाक्य आपका देख लीजिए नाउन वाले में, रोहित शर्मा प्लेड वेल, विराट कोहली प्लेड वेल, तो नॉट ओनली रोहित शर्मा बट आल्सो विराट कोहली प्लेड वेल। और थर्ड है दे इनवाइटेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो दे इनवाइटेड नॉट ओनली टीचर्स बट आल्सो स्टूडेंट्स। फॉर ज्वाइनिंग वर्ब्स में सी क्लोज द डोर, सी बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका बन जाएगा सी नॉट ओनली क्लोज द डोर बट आल्सो बोल्टेड इट फ्रॉम आउटसाइड। इलेक्ट्रिसिटी रन्स our trains, electricity moves our machines, तो electricity not only runs our trains but also moves our machines। और अंत में फॉर ज्वाइनिंग एडजेक्टिव एडवर्ब दो उदाहरण दिए गए, द प्रिंस वाज रिच, द प्रिंस वाज पावरफुल, तो द प्रिंस वाज नॉट ओनली रिच बट आल्सो पावरफुल। राकेश इज हार्ड वर्किंग, ही इज क्लेवर टू, इसमें टू को रिमूव कर देंगे, तो राकेश इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो क्लेवर। मैरी टॉप्ड हर क्लास विद ऑनर्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैरी टॉप्ड हर क्लास विद ऑनर्स नॉट ओनली इन मैथ्स बट आल्सो इन फिजिक्स। और अंतिम था इट वाज हर ड्यूटी टू कुक फूड एंड सर्व इट, तो इट वाज हर ड्यूटी नॉट ओनली टू कुक फूड बट आल्सो टू सर्व इट। मतलब इसमें मुख्य बात जो आपको समझनी है बच्चों नॉट ओनली बट आल्सो में, वो ये है कि जो पहला नाउन होगा, वर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसके पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, और जो सेकेंड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसके पहले बट आल्सो का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करेंगे। और ये जो कंजक्शन आपके कुछ आते हैं सेकंड सेंटेंस में मिलेंगे, है ना, टू, एज वेल एज, एंड, बोथ, एंड, इनको आपको रिमूव करना है क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए वाक्य में इन कंजक्शंस का कोई महत्व नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। इसका पीडीएफ भी आपको जब भी वीडियो मिलेगा तो पीडीएफ साथ में मिलेगा, आप उसको रिटर्न वर्क अपना कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे, अभ्यास पुस्तिका में, और समझ को विकसित करेंगे। एक बार दो बार वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।